जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे सारे वीडियो को बहुत ही प्रेम, धैर्य और श्रद्धा से देखते होंगे। आज का प्रसंग है, कलयुग की भी अपनी विशेषताएं होती हैं, ऐसा मेरा मानना है और वेदों के द्वारा यह पूरी तरह से प्रमाणित है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो सारे युगों में से सबसे श्रेष्ठ युग कलयुग को ही मानते हैं। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, सभी में कलयुग को बहुत ही श्रेष्ठ माना। यहाँ तक कह दिया, कलयुग समयुग आनी नहीं, जो नर करे विश्वास। कलयुग समयुग आनी नहीं, जो नर करे विश्वास। काई राम गुण विमल गण, काई राम गुण गण विमल। हाँ भवतर बिनु ही प्रयास, हाँ भवतर बिनु ही प्रयास। तो कलयुग की यह विशेषता है कि इस काल में आप श्री राम का, भगवान का, पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का श्रवण करके, वाचन करके, बोलकर, कथाओं को सुनाकर बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरलता से भगवान की परम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है। आपको भगवान का भजन करना है और ये भजन चैंटिंग के माध्यम से पावन नाम को बार बार लेना, पवित्र नाम को बार बार स्मरण करना। सीताराम सीताराम जो महामंत्र है, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, इस प्रकार से निरंतर गति से कहते रहना। कोई भी आप काम कर रहे हो, मन में आपकी वही स्थिति होनी चाहिए। किसी भी काम को करते समय आप ये काम आप इस तरह से बोल सकते हैं, परम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो कलयुग की बहुत बड़ी विशेषता है कि नाम जप को बहुत महत्व दिया गया है। कथा का श्रवण, कथा को वाचना, विभिन्न माध्यमों से उससे जुड़ना, धार्मिक अनुष्ठान करना, ये सारी ही प्रक्रियाएं बड़ी ही सरल हैं, जिन्हें आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ अपने मस्तिष्क को केंद्रित में करने की बात है, मन को धार्मिक कार्यों से जोड़ने की बात है। कलयुग के अंतर्गत भगवान सब कष्टों को देखते हुए, सारे पापों को, विभिन्न प्राणियों द्वारा किए गए पापों को देखते हुए भी सहन करते हैं और विचार करते हैं कि इन सारे पापों का दोष उस प्राणी का ही नहीं है, उतना नहीं है, बल्कि समय का ज्यादा दोष है। अयम तु धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, अर्थात समय ये युग धर्म है और समय ही सब कुछ आपसे करा देता है। तो आपका दोष उतना नहीं है कलयुग में, ये समय का दोष है कि आप इस प्रकार के कामों को करते हैं और पाप के भागीदार बनते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है एक, कि आपको ही पूरा दोष न देकर भगवान समय को ज़्यादा दोष देते हैं। ये बात प्रमाणित भी है। कलयुग भी एक समय है, अखंड है, नित्य है और बहुत लंबा समय है। भगवान इसके अंतर्गत विभिन्न प्राणियों के
पापों को सहते रहते हैं और बड़ी ही सरल और रहम दिल जिसे कहेंगे उस दृष्टि से आपके लिए न्याय करते हैं। कलयुग को तो तुलसीदास जी ने, अन्य लोगों ने भी अंत में भगवान की विभूति तक कह दिया है। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके अंतर्गत एक विशेषता ये है कि विभिन्न कालों में हमें कठोर परिश्रम करना पड़ता था, कठोर तपस्या करनी पड़ती थी और तब जाकर हम कहीं पुण्य को प्राप्त कर पाते थे, भक्ति को प्राप्त कर पाते थे। वो कठोर परिश्रम, वो कठोर तपस्या हमें कलयुग में नहीं करनी पड़ती। हम सिर्फ नाम जप और धार्मिक क्रियाओं के द्वारा उपनिषदों को पढ़ करके, समझ करके, सुन करके, निरंतर भगवान के नाम जप के द्वारा ये बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के परम भक्त बन सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कालों में विभिन्न प्रकार की शक्तियों से और सामर्थ्यों से युक्त विभिन्न राक्षसों द्वारा विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न की जाती थी। संत जन, जो लोग भक्ति करना चाहते थे, धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते थे, यज्ञ करना चाहते थे, विभिन्न पौराणिक कथाओं का श्रवण करना चाहते थे, वाचन करना चाहते थे, वे इस कार्य को नहीं कर पाते थे। इन सभी कार्यों को नहीं कर पाते थे क्योंकि उस समय राक्षसों का, असुरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा था और इसीलिए बार बार भगवान अवतार लेकर के उनका नाश करते थे। तो उन विभिन्न प्रकार के राक्षसों के द्वारा जो कार्य नहीं किया जा पाता था वह कलयुग में बड़ी सरलता से किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई दैविक आपदाएं नहीं हैं, विभिन्न राक्षसों की उपस्थिति नहीं है, सभी जानते हैं। आपका मन पूरी तरह से स्वतंत्र है भक्ति भजन करने के लिए, भगवान की परम भक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कलयुग बहुत श्रेष्ठ है, हमारे लिए बहुत ही आसान अवसरों को उपलब्ध कराता है। तो बार बार ये दोष देना कि कलयुग है इसलिए ऐसा हो रहा है, कलयुग है इसलिए ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, इसे दोष देना आप समाप्त करिए। कलयुग की भी अपनी विशेषताएं हैं। भगवान ने हमें एक बहुत अच्छा अवसर दिया है, उस अवसर का हम सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति भजन करें ताकि हमें भी उस परमानंद की प्राप्ति हो सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके। जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।